टेक ब्रेकिंग वन। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का करियर खत्म, पासपोर्ट जब्त, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से मचा हड़कंप, शो करने पर लगी रोक, देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। टेक ब्रेकिंग टू। 14 लाख पंजाबी अप्रवासी को अमेरिका से भगाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन 40,000 अवैध चीनी नागरिकों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं। बिग ब्रेकिंग 3। यूक्रेन जाएंगे भारतीय सैनिक, पुतिन की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी। आखिर किसने उठाई यह मांग, भारत का साथ देंगे चीन के सैनिक। बिग ब्रेकिंग 4। 1 महीने से क्यों गायब है तालिबान का गृह मंत्री हक्कानी, अफगान पहुंचते ही हो सकता है उसका अंत। बिग ब्रेकिंग 5। भारत के अवैध प्रवासियों को अचानक दूसरे देशों का डिटेंशन कैंप में क्यों भेज रहा अमेरिका। बिग ब्रेकिंग 6। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान, क्यों बोले भारत बहुत अमीर है। बिग ब्रेकिंग 7। रूस अमेरिका पीस डील को नहीं मान रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब जेलेंस्की पर भड़के ट्रंप, किया बड़ा ऐलान। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे देश विदेश और डिफेंस से जुड़े 100 डिफेंस से बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। यूट्यूब पर अश्लीलता का खेल, रणवीर अलाहाबादिया का करियर खतरे में, पासपोर्ट जब्त, कोर्ट की सख्ती से मचा हड़कंप। रणवीर अलाहाबादिया अब किसी भी शो में नहीं दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनके कंटेंट पर पाबंदी लगा दी है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अदालत ने साफ कहा कि उनका दिमाग गंदगी से भरा है और उनके शब्दों से पूरा समाज शर्मिंदा हुआ है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रणवीर और उसके सहयोगी अगले आदेश तक कोई शो नहीं करेंगे। वह पासपोर्ट सरेंडर करेगा और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएगा। रणवीर के खिलाफ 3 जगह FIR दर्ज थीं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मर्ज करने से मना कर दिया। अब सरकार से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए ठोस कानून बनाए, वरना कोर्ट खुद कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की दोहरी नीति, भारतीयों पर जुल्म, चीनी प्रवासियों पर रहम। 40,000 अवैध चीनी अमेरिका में मजे से रह रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने किसी को नहीं निकाला। भारतीयों के हाथों में चेन और हथकड़ियां डालकर कोस्टा रिका भेजा जा रहा है, पर चीनियों पर एक भी कार्रवाई नहीं। ट्रंप को पता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन के सप्लाई चेन पर टिकी है, इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए टैरिफ लगाते हैं, लेकिन असली खेल अरबों डॉलर के व्यापार का है। यही वजह है कि भारतीयों पर कार्रवाई तेज है, लेकिन चीनियों को छुआ तक नहीं जाता। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन में भारतीय और चीनी सैनिकों की तैनाती का प्लान, जेलेंस्की के शांति सेना प्रस्ताव पर बड़ा बयान। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती का नया खेल शुरू हो गया है। पूर्व चीनी कर्नल झू बो ने चौंकाने वाला सुझाव दिया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम समझौते को लागू कराने के लिए भारत और चीन के सैनिकों को भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सैनिकों की तैनाती रूस कभी नहीं मानेगा, इसलिए गैर नाटो देशों को आगे आना होगा। झू बो ने कहा कि चीन और भारत मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, जिससे रूस की नाराजगी भी नहीं बढ़ेगी। इस बयान ने भू राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना पर बैकफुट पर बांग्लादेश, भारत से मांगी रहम, प्रतिबंध लगाने की दरख्वास्त। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की हेकरी अब धरी की धरी रह गई है। शेख हसीना को भारत से वापस लाने में नाकाम रहने के बाद अब मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत से गुहार लगाई है कि कम से कम उन पर कुछ प्रतिबंध ही लगा दो। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि हसीना के बयानों से ढाका में भड़की आग बुझाने के लिए भारत को दखल देना चाहिए, यानी जो हसीना को पकड़ने चले थे अब उन्हीं से राहत मांग रहे हैं। नेक्स्ट खबर। भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, कश्मीर पर पारित किया बेकार प्रस्ताव। पाकिस्तान ने फिर अपना पुराना रोना रोया और कश्मीर को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में भारत से कश्मीरियों के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग की गई। पाकिस्तान के कश्मीर मामलों के मंत्री अमीर मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का समर्थन करता रहेगा, लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखला चुका है और अब सिर्फ खाली प्रस्तावों से अपनी नाकामी छिपा रहा है। नेक्स्ट खबर। तालिबान में बगावत, सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफगानिस्तान लौटने से किया इनकार। दुबई में छिपा तालिबान का गद्दार। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और सिराजुद्दीन हक्कानी में सत्ता की जंग खुलकर सामने आ चुकी है। तालिबान का गृहमंत्री हक्कानी को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वह अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। सूत्रों के मुताबिक वह इस वक्त दुबई में अपनी मां के साथ एक
महीने से छिपा हुआ है। अखुंदजादा ने उसकी ताकत तोड़ने के लिए तालिबान की सबसे खतरनाक फोर्स बदर आर्मी कोर को कंधार में तैनात कर दिया है। हक्कानी की वापसी पर अब बड़ा सस्पेंस है। तालिबान की अंदरूनी लड़ाई और बढ़ सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, 14 लाख पंजाबियों पर अमेरिका से निकाले जाने का खतरा। ट्रंप सरकार ने अप्रत्याशित रूप से 20 इमिग्रेशन जजों को बर्खास्त कर दिया, जिससे लाखों प्रवासियों पर निर्वासन की तलवार लटक गई है। इनमें सबसे ज्यादा 40% पंजाबी मूल के लोग शामिल हैं। पहले ही 332 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। अब 14 लाख पंजाबियों के डिपोर्ट होने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने अप्रवासी मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए ये कदम उठाया है, जिससे पंजाबी समुदाय में दहशत फैल गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में क्रिकेट या किलेबंदी, चैंपियंस ट्रॉफी में एक खिलाड़ी की सुरक्षा में तैनात 100 पुलिस वाले। 3 दशक बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट रहा है, लेकिन सुरक्षा ऐसी जैसे जंग का माहौल हो। एक खिलाड़ी पर 100 पुलिस वाले तैनात। कुल 12,000 जवान मैदान, होटल और सड़कों पर उतारे गए हैं। साल 2009 के श्रीलंकाई टीम पर हमले की यादें अब भी ताजा हैं। भारत ने सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान सरकार अलर्ट है, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म। नेक्स्ट खबर, राफेल एम डील फाइनल, भारत की नौसेना बनेगी समुद्र की नई महाशक्ति। भारत और फ्रांस के बीच 66,000 करोड़ रुपए के राफेल एम सौदे का अंतिम दौर पूरा होने वाला है। 26 राफेल मरीन विमान जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे, जिससे विमानवाहक पोत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये जेट हवा में ईंधन भरने, दुश्मन के ठिकानों पर घातक हमले और समुद्री ऑपरेशन में अपराजेय क्षमता देंगे। चीन और पाकिस्तान को अब हिंद महासागर में भारत के नए राफेल से दो हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत के अवैध प्रवासियों को निकाला, कोस्टा रिका में बनाए जाएंगे डिटेंशन कैंप। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले से हजारों भारतीय अवैध प्रवासियों पर गिरी गाज। अमेरिका से निकाले जाने वाले निर्वासित प्रवासी मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका होकर भारत पहुंचेंगे। कोस्टा रिका सरकार ने अमेरिकी डील के तहत 200 प्रवासियों को रखने की सहमति दी। इन्हें पनामा बॉर्डर पर हिरासत केंद्र में रखा जाएगा। यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रंप प्रशासन के सामने भारतीयों की बेड़ियों में गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने के बाद आया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि कोस्टा रिका निर्वासितों के लिए उनके मूल देशों तक पहुंचाने में एक सेतु के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन जंग पर अमेरिका रूस की सीक्रेट डील। बिना यूक्रेन के शांति वार्ता जेलेंस्की हाशिए पर, रूस अपनी जमीन नहीं लौटाएगा। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की गुप्त बैठक 4 घंटे 30 मिनट तक चली। यूक्रेन को बुलाया तक नहीं गया। दोनों देशों ने आपसी रिश्ते सुधारने और दूतावास फिर से खोलने पर सहमति जताई। युद्ध खत्म करने के लिए टीमें बनाई जाएंगी, लेकिन रूस ने साफ कहा यूक्रेन की जमीन वापस नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है यूरोप आगे आए, लेकिन रूस ने नाटो की तैनाती को खतरा बताया। जेलेंस्की का सऊदी दौरा कैंसिल। जेलेंस्की का सऊदी दौरा कैंसिल। रूस ने कहा जरूरत पड़ी तो पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वार्ता यूक्रेन को पूरी तरह दरकिनार करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा खुलासा। बोले भारत को नहीं देंगे $21 मिलियन, वे खुद अमीर देश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय मतदाताओं के लिए अमेरिका से $21 मिलियन की फंडिंग पर सवाल उठाया। ट्रंप ने कहा हम भारत को पैसे क्यों देंगे, उनके पास खुद बहुत पैसा है। ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का भी आरोप लगाया और कहा कि अमेरिकी उद्योगों को भारत में एंट्री तक नहीं मिलती। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा वे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन जंग में नया मोड़। पुतिन ने दिखाई शांति की राह। अमेरिका यूरोप ने बढ़ाया सैन्य समर्थन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत की इच्छा जताई। इस बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करने की घोषणा की। यूरोपियन यूनियन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका और ईयू मिलकर सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे। ईयू अब तक $145 अरब की मदद दे चुका है, जिसमें $52 अरब सैन्य सहायता शामिल है। नेक्स्ट खबर, अब एक फाइटर जेट से ही तहस नहस होगा। दुश्मन भारत बना रहा कैच सिस्टम। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कई फाइटर जेट्स की जरूरत थी, लेकिन भविष्य में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा।
भारतीय वायुसेना के लिए कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स तैयार हो रहा है। इसमें 3 घातक ड्रोन कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा शामिल होंगे। तेजस 20 ड्रोन लेकर उड़ान भरेगा, जबकि सुखोई 40 ड्रोन ले जाने में सक्षम होगा। दुश्मन की सीमा में घुसकर ड्रोन टारगेट खत्म करेगा और पायलट सुरक्षित रहेगा। अब युद्ध का तरीका बदलने वाला है। नेक्स्ट खबर, असम में बॉर्डर पर कर्फ्यू, बांग्लादेश से घुसपैठ और तस्करी पर कड़ी रोक। असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर रात का कर्फ्यू लागू। अब सूर्यास्त से सूर्योदय तक बॉर्डर पर सख्त पहरा रहेगा। घुसपैठ, तस्करी और चरमपंथी गतिविधियों पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला। गाड़ियों में अनाज, नमक, तेल ले जाना भी बंद कर दिया गया है। सीमा के पास नदी में मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। नेक्स्ट खबर, रूस अमेरिका की डील से भड़के जेलेंस्की, सऊदी दौरा रद्द, बोले बिना यूक्रेन फैसला नामंजूर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भड़क गए। रूस और अमेरिका की गुप्त वार्ता के बाद उन्होंने सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया। जेलेंस्की ने साफ कहा, यूक्रेन के बिना शांति समझौता नहीं हो सकता। रूस और अमेरिका ने सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन जेलेंस्की को इसमें शामिल नहीं किया गया। गुस्से में उन्होंने 10 मार्च तक अपनी यात्रा रद्द कर दी। जेलेंस्की ने ऐलान किया, अमेरिका की नाटो पर नरमी भी रूस की चाल लग रही है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर भड़के ट्रंप, बोले 3 साल से कहां थे, अब खुद पुतिन से करेंगे बात। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नाराजगी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 3 साल से कहां थे, अब शिकायत कर रहे हो। ट्रंप ने ऐलान किया कि वे इसी महीने पुतिन से मुलाकात करेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालेंगे। सऊदी अरब में अमेरिका रूस की वार्ता से यूक्रेन को बाहर रखने पर जेलेंस्की बौखलाए, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया, यूक्रेन को 3 साल पहले समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने बाइडेन की नीतियों को भी आड़े हाथों लिया और दावा किया कि मेरे पास इस जंग को खत्म करने की ताकत है। नेक्स्ट खबर, क्या केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे? भगवंत मान ने साफ कर दिया खेल। दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल के पंजाब जाने की अटकलों पर बवाल मचा था। विपक्ष ने दावा किया कि अब पंजाब की कमान केजरीवाल के हाथ में होगी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन अफवाहों पर तगड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास पंजाब के सीएम बनने का समय नहीं, वह पूरे देश में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। विपक्ष बेकार की बातें फैलाकर भ्रम पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिला नया चुनाव बॉस, 20 राज्यों में कराएंगे चुनाव। ज्ञानेश कुमार ने आज देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया। वे पहले सीसी हैं जिन्हें नए कानून के तहत नियुक्त किया गया है। जनवरी 2029 तक उनका कार्यकाल रहेगा। इस दौरान 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराएंगे। पहला बड़ा चुनाव बिहार में होगा और आखिरी मिजोरम में। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनकी, जिसमें अमित शाह और राहुल गांधी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, जीडीपी में गिरावट तय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान से भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर अमेरिका भारतीय निर्यात पर 20% टैरिफ लगाता है तो भारत की जीडीपी आधा प्रतिशत गिर जाएगी। कृषि, मछली पकड़ने, वित्तीय और रसायन उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है, रुपया भी कमजोर हो सकता है। नेक्स्ट खबर, मस्क के बढ़ते कद से घबराया अमेरिका, कोर्ट में पहुंचा मामला। ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकार पर संगीन आरोप। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि एलन मस्क सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार हैं, कोई सरकारी अधिकारी नहीं। लेकिन न्यू मैक्सिको समेत 14 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में दावा किया कि मस्क के पास असीमित ताकत आ गई है, जो संविधान के लिए खतरा है। राज्यों ने मांग की है कि मस्क के सरकारी हस्तक्षेप को अवैध घोषित किया जाए। ट्रंप प्रशासन की इस नियुक्ति पर कानूनी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने किया था कमाल, मिशन खत्म होने के बाद भी चांद पर लगाई थी छलांग। भारत का चंद्रयान 3 मिशन खत्म होने के बाद भी इतिहास रच गया। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इसरो ने अचानक फैसला लिया और लैंडर विक्रम को चांद की सतह से उठाकर दोबारा लैंड करवाया। मिशन सफल होने के बाद विक्रम ने 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक छलांग लगाई
और 30 से 40 सेंटीमीटर दूर फिर से लैंड हुआ। वैज्ञानिक हैरान रह गए क्योंकि यह मिशन का हिस्सा नहीं था। इस प्रयोग ने भविष्य में चांद से पृथ्वी वापसी मिशनों की उम्मीदें जगा दी हैं। इसरो ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ लैंड नहीं बल्कि चांद पर दोबारा उड़ान भी भर सकता है। नेक्स्ट खबर, मोदी से मिले ऋषि सुनक, परिवार संग संसद ताजमहल घूमे। पीएम ने कहा, भारत के सच्चे मित्र। भारत दौरे पर आए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच भारत यूके रिश्तों पर गहरी बातचीत हुई। सुनक अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। मोदी ने उन्हें भारत का सच्चा मित्र बताया। सुनक संसद भवन, ताजमहल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी घूमे। मोदी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर कर कहा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। सुनक की यह यात्रा इतिहास, संस्कृति और कूटनीति का अद्भुत संगम बन गई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना ने अफगान बॉर्डर पर बरसाई गोलियां, 30 आतंकी ढेर। आतंक का गढ़ खैबर पख्तूनख्वा धक उठा। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भीषण ऑपरेशन चलाकर 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ये आतंकी सरकार गिराकर शरिया कानून लागू करना चाहते थे। सेना ने गोला बारूद समेत भारी हथियार बरामद किए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी पाक सेना ने 26 जनवरी को 30 आतंकियों को मार गिराया था। तालिबान इसे अपना हिस्सा मानता है और अब पाकिस्तानी सेना के लिए यह इलाका जंग का नया मैदान बन चुका है। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में हैवानियत की हद, 7 महीने की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को मिली फांसी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले साल हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। 7 महीने की मासूम से दरिंदगी करने वाले राजीव घोष को कोलकाता की पोक्सो अदालत ने मौत की सजा सुना दी। यह मामला दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में रखा गया। बच्ची अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। नवंबर 2024 की उस काली रात को इस हैवान ने मासूम को अगवा कर फुटपाथ पर दरिंदगी की और मंदिर के पास फेंक दिया था। नेक्स्ट खबर, योगी के बयान से मचा बवाल। बीजेपी खोल रही मुसलमानों के लिए नया मोर्चा। 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब बीजेपी मदरसों पर नया अभियान छेड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी सख्त दिख रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि सपा नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं जबकि देश को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा 1400 सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील कर चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी वही होने वाला है। नेक्स्ट खबर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहला धमाका आज, पाकिस्तान न्यूजीलैंड आमने सामने। 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट और पहले ही दिन बड़ा मुकाबला। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तान न्यूजीलैंड भिड़ेंगे। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जबरदस्त होगा। एक हार जीत सेमीफाइनल की राह तय कर सकती है। न्यूजीलैंड हाल ही में पाकिस्तान को 2 बार हरा चुका है, लेकिन मेजबान टीम के फैंस का कहना है कि अपने घर में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अब देखना होगा कौन मारेगा पहला वार। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सियासी भूचाल, हसीना की वापसी पर अड़ा यूनुस प्रशासन, भारत पर बढ़ा दबाव। बांग्लादेश में सत्ता संग्राम चरम पर है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऐलान किया है कि भारत में शरण लिए बैठी शेख हसीना को हर हाल में वापस लाया जाएगा। ढाका सरकार का कहना है कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, हत्याओं और अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप हैं। हसीना ने भी चुनौती दी है कि वह जल्द ढाका लौटेंगी और विरोधियों से बदला लेंगी। यूनुस प्रशासन ने भारत को आधिकारिक पत्र भेजकर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन दिल्ली ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेक्स्ट खबर, आरबीआई का बड़ा धमाका, आरबी डाटा ऐप से 11,000 से ज्यादा आर्थिक आंकड़े। अब बस एक क्लिक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबी डाटा ऐप लॉन्च कर दिया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े 11,000 से ज्यादा आंकड़े अब मोबाइल पर उपलब्ध कराएगा। ग्राफ, चार्ट और विश्लेषण के साथ यह ऐप छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। खास बात यह है कि बैंकिंग आउटलेट फीचर से 20 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं ढूंढी जा सकेंगी। अब आर्थिक आंकड़ों तक पहुंच होगी पहले से ज्यादा आसान। नेक्स्ट खबर, भारत कतर की दोस्ती में नया मोड़, 5 साल में $28 अरब का व्यापार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के सम्मान में भोज में कहा कि भारत और कतर के रिश्ते बिरयानी और कड़क चाय की तरह मजबूत हैं।
दोनों देशों ने व्यापार को दोगुना कर 28 अरब डॉलर तक संकल्प लिया। भवन में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। भारत और कतर की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। नेक्स्ट खबर, खड़गे का बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार दिशाहीन, अर्थव्यवस्था बर्बादी की राह पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की व्यापार नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 45 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। विदेशी निवेशक भाग रहे हैं और महंगाई चरम पर है। खड़गे ने कहा कि मेक इंडिया और PLI स्कीम फेल हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रुपया लगातार गिर रहा है। मोदी सरकार दिशाहीन और नीतिविहीन है। नेक्स्ट खबर, रातों रात CSE की नियुक्ति से सियासी बवाल, राहुल बोले ये अपमानजनक, सरकार ने दिया करारा जवाब। आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर मचा भूचाल। राहुल गांधी ने इसे संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया तो सरकार ने साफ कर दिया कि यह पूरी तरह वैध प्रक्रिया है। राहुल ने पैनल बैठक में अपनी असहमति दर्ज कराई, लेकिन कुछ घंटों बाद ही अधिसूचना जारी हो गई। अब विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस राज में तो चुनाव आयोग पर सीधा दखल दिया जाता था। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अफगानों पर गिरी गाज, पुनर्वास दफ्तर अप्रैल तक होगा बंद, 2 लाख लोगों पर संकट। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानों के पुनर्वास की देखरेख करने वाला विदेश विभाग का दफ्तर अप्रैल तक बंद करने की योजना बनाई है। इससे अमेरिका में रह रहे 2 लाख अफगान नागरिकों का भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका दोस्ती से बौखलाए बिलावल, म्यूनिख में उगला जहर। भारत और अमेरिका की नजदीकियों से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की जलन अब खुलकर सामने आ गई। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत को घेरने की नाकाम कोशिश की। चीन की धौंस देते हुए पाकिस्तान को अमेरिका चीन का पुल बताया। भारत को मिल रहे अमेरिकी समर्थन पर चिढ़ते हुए हथियारों की होड़ की धमकी दी। बिलावल के बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से डरा हुआ है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में नई मुक्तिवाहिनी की तैयारी, यूनुस सरकार का बड़ा दांव। बांग्लादेश में युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर चर्चा तेज। रक्षा मंत्रालय की बैठक में युवाओं को सेना और पुलिस की मदद के लिए तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। इसे नई मुक्तिवाहिनी के गठन से जोड़ा जा रहा। यूनुस सरकार सेना और नागरिक प्रशासन के तालमेल को बढ़ाने पर जोर दे रही। आतंकवाद प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन तेज, अब तक 6000 हथियार लूटे गए, जिनमें से 3/4 बरामद। 2,50,000 गोलियां अब भी गायब। नेक्स्ट खबर, भवन में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। भारत और कतर की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। नेक्स्ट खबर, खड़गे का बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार दिशाहीन, अर्थव्यवस्था बर्बादी की राह पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की व्यापार नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 45 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। विदेशी निवेशक भाग रहे हैं और महंगाई चरम पर है। खड़गे ने कहा कि मेक इंडिया और PLI स्कीम फेल हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रुपया लगातार गिर रहा है। मोदी सरकार दिशाहीन और नीतिविहीन है। नेक्स्ट खबर, रातों रात CSE की नियुक्ति से सियासी बवाल, राहुल बोले ये अपमानजनक, सरकार ने दिया करारा जवाब। आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर मचा भूचाल। राहुल गांधी ने इसे संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया तो सरकार ने साफ कर दिया कि यह पूरी तरह वैध प्रक्रिया है। राहुल ने पैनल बैठक में अपनी असहमति दर्ज को 5 लाख मीट्रिक टन की जरूरत। दुनिया में 5 अरब लोग मेडिकल ऑक्सीजन से वंचित, भारत में हालात गंभीर। लैंसेट मेडिकल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 9 करोड़ मरीजों को सालाना 5,68,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। विशेषज्ञों ने चेताया कि महामारी से बचने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन को राष्ट्रीय नीति में शामिल करना जरूरी है। कम उपलब्धता और महंगी कीमत के कारण 70% मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। नेक्स्ट खबर,
भारत की दवा क्रांति, गुजरात और आंध्र में पहला बल्क ड्रग पार्क, चीन पर निर्भरता खत्म। देश का पहला बल्क ड्रग पार्क इसी साल गुजरात के भरूच और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में शुरू होगा। भारत अब दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने हर बल्क ड्रग पार्क पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब महंगी दवाओं पर लगाम लगेगी, मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी और भारत एपीआई निर्माण में सुपर पावर बनेगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली का मौसम बदलेगा, बादल, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। राजधानी में बुधवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, हल्की बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। शुक्रवार को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की फुहारें फिर से ठंडक ला सकती हैं। नेक्स्ट खबर, बिहार में बड़ा एक्शन, बालू और पत्थर के कारोबारियों की संपत्ति जब्त होगी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, खनिज टैक्स नहीं चुकाने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि बालू, ईंट और पत्थर के कारोबारियों ने टैक्स नहीं दिया तो उनकी संपत्ति जब्त होगी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने आदेश दे दिया है। राज्य में सैकड़ों बड़े बकायेदार हैं जो सरकार की चेतावनी के बाद भी टैक्स नहीं चुका रहे। अब उनकी जमीनें और संपत्तियां जब्त कर बकाया वसूला जाएगा। जिलों में लिस्ट बननी शुरू हो गई है। अब बड़ी कार्रवाई तय है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।